मेरा नाम ज्योति चाहर है। मैं हिंदुस्तान की एक सक्सेसफुल हिंदी ब्लॉगर हूँ। मेरे सपने को पूरा करने में किसी ने मेरी बहुत मदद की है। तो आइए चलते हैं मेरे सफर पर। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव से हूँ और हमारे यहाँ लड़कियों को इतना ज़्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़कियों को दूसरे घर ही तो जाना है, तो ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेंगे, आखिर में तो चूल्हा चौकी संभालना है। लेकिन मेरे मम्मी पापा ऐसा नहीं सोचते थे। वो चाहते थे कि हम आगे पढ़ें, अपने पैरों पर खड़े हों और अपने सभी सपने पूरे करें। लेकिन इस डिसीजन में सभी जो हमारे रिश्तेदार थे वो अगेंस्ट थे इन सब चीज़ों के। तो फिर मम्मी पापा ने डिसाइड किया और फिर हम गांव में अपना बड़ा सा घर छोड़कर दिल्ली के निजफगढ़ में हमने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। मुझे बचपन से ही लिखने और इंटरव्यू लेने का काफ़ी शौक था। लेकिन इंडिया में जो लोग ब्लॉग लिखना चाहते हैं या जो लोग लिखते हैं उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। और जिन मीडिया हाउस में मैं काम करती थी वहाँ पर मुझे फ्रीडम नहीं थी खुद के मर्जी के आर्टिकल्स लिखने की। फिर ऐसे में मैंने अपना इंडिपेंडेंट ब्लॉग शुरू किया और चीज़ें बिल्कुल सही चल रही थी धीरे धीरे। इसी दौरान एक रात को 11-12 बजे के करीब मेरे पापा के मोबाइल से हमें कॉल आया और हमें पता चला कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि इसमें मेरे पापा की याददाश्त जा चुकी थी और वो हमें से किसी को भी नहीं पहचानते थे। मेरे पापा 2 बार घर से गुम हो चुके थे, लेकिन हम जैसे तैसे उन्हें हर बारी ढूंढ कर ले आते थे। लेकिन जब वो तीसरी बारी घर से गुम हुए तो अब तक वापस नहीं लौटे हैं। फाइनेंशियली और मेंटली ये जो टाइम था हमारी फैमिली के लिए बहुत बुरा टाइम था। मुझे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करूं। फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूंगी तो उससे मैं कुछ पैसे तब मैं कमा नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं कॉल सेंटर में जॉब करूंगी। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि जिस तरह परेशानियां बिना बताए आती हैं, ठीक उसी तरह सही वक्त पर उनके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। एक दिन मेरे एक फ्रेंड ने मुझे यूसी न्यूज़ के वी मीडिया प्रोग्राम के बारे में बताया। कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे ब्लॉग को पढ़ रहे हैं और मेरे ब्लॉग को काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं जो मुझे पहले नहीं मिल रहे थे। अब मेरे घर के हालात पहले जैसे नहीं हैं। अब हम नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं और मैं जल्दी ही अपनी पहली गाड़ी लेने का प्लान कर रही हूँ। कुछ ही दिनों में मेरी शादी भी है और जिसमें मैं अपने घर वालों को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही हूँ। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि जिस गांव में मुझे पढ़ने लिखने से रोका गया था, आज उसी गांव में लड़कियों को पढ़ने लिखने के मौके मिल रहे हैं ताकि वो भी मेरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी से पहले मेरे पापा घर वापस लौट आएँ। अगर आप में से किसी को भी इनके बारे में कुछ भी जानकारी मिलती है तो आप ज़रूर बताएं।